खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। हाय मैं मर गई। बाजी यहाँ से तो ये क्लीन साफ ही नहीं होता। मैं तो कहती हूँ आप ऑटोमेटिक वाली मशीन ला के दे दें मुझे, तो मैं ऐसे गर्र करके उसको साफ कर दूँ। बिजली तुम कभी खुश रहती हो? मतलब तुम कभी ये बोलते हो कि बाजी ये है और बस यही है और बड़ा अच्छा है? हाँ मैं खुश रहती हूँ ना बाजी, इन कामों में नहीं रहती, मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़ा जो अलमिया है ना वो मेरे बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को साथ चाहती हूँ कि ना दुनिया की हर खुशियाँ उनको देने के लिए निछावर काट दूँ। हाँ लेकिन आप तो इसलिए तुम्हारी खुशी मतलब कि बच्चों से ही वाबस्ता है, जुड़ी हुई है। बच्चे तो खुशी तुम्हारे लिए क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू? यस, मेरी खुशी मेरे बच्चों के साथ है और मेरे कार के साथ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा और मेरे कार वाले जितने हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, वो खुश रहे। मैं उनकी खुशी की खातिर काम करती हूँ। और ऐसे ही होता है बाजी, आप किसी का अच्छा सोचेंगे या आप किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो उसमें उनको भी खुशी होती है और आपको भी खुशी होती है। ऐसे तुम्हारे लिए खुशी क्या है? मेरे लिए खुशी है मेरी फैमिली। अगर मुझे मेरी फैमिली मिल जाए और मुझे 1 दिन 2 दिन 18 दिन, तुम लोग भी हैरान होते होगे मे बी ये देख के कि यार कोई भी प्लान कहीं बन रहा है, हमने नहीं वो ना मेरी बहन का यूं है और मेरे भाई का यूं है और मुझे मॉम को टाइम देना है, आई एम वेरी हैप्पी। वो मेरे लिए खुशी है। मेरी फैमिली खुश है, मैं खुश हूँ। तुम्हारे लिए क्या है? यार मैं सोचती हूँ कि वाकई में फैमिली, बच्चे, फ्रेंड्स, ये तमाम चीज़ें आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, लेकिन आपकी जो असल खुशी होती है ना वो आपके अंदर होती है कहीं खुद ही। लाइक हम लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि हम खुश लोग हैं अंदर से। हमें हमारी फैमिली इसलिए इतनी पसंद है, हमें हमारे बच्चे इसलिए इतने पसंद हैं, हमें हमारा काम इसलिए इतना पसंद है क्योंकि हम अंदर से खुश हैं उसके साथ या एक दूसरे के साथ। बिल्कुल। तो शायद मे बी हैप्पीनेस इज़ इंडिपेंडेंट, अपने अंदर ही होती है, ये चीज़ जो आपको तलाश करनी होती है। और इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी लोगों के जिनके हालात भी अच्छे नहीं होते वो आपको खुश नज़र आते हैं, अल्लाह का हर हाल में शुक्र कर रहे होते हैं। और हम जैसे लोग हैं कभी कभी जो नहीं कर पाते, जबकि अल्लाह मियां ने हमें क्या कुछ दिया होता है। तो वो खुशी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप इंटरनली काम करें। हाँ, इंटरनली काम करें और रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपके पास कितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आपके पास कितना बड़ा घर है, आपके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, आपके बैंक बैलेंस कितना है। आपके पास कहते हैं जितना पैसा होता है उतने लोग नाखुश भी है ना, उतने लोग, क्योंकि और से और मेरे भाई ने अभी मुझे कुछ दिन पहले बताया कि हमेशा जब भी मैंने उससे बात किया उसने हमेशा ये बोला कि अच्छा अभी ये तो है मगर ये तो है मगर ये अब वो। और खुशी चीज़ों से जुड़ी हुई है ना, चीज़ों से जुड़ी हुई है, हमारी प्रमोशन से जुड़ी हुई है, या और बड़े घर से जुड़ी हुई है, या और बड़ी गाड़ी से जुड़ी हुई है। और नुशी तुम हमेशा ये बात कहती हो, पिछली ये बात मुझे नुशी की बड़ी अच्छी लगती है कि खुशी से भी ज़्यादा ज़रूरी, लाइक खुशी का दूसरा वर्ड होना चाहिए कंटेंटमेंट, मुतमईन होना इस चीज़ से कि जो प्रेजेंट में है अच्छा है, बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह इससे भी अच्छा होगा, लेकिन जो अभी है वो भी अमेजिंग है। इसलिए तो लोग 24 घंटे काम कर रहे होते हैं कि प्रमोशन मिल जाए, वो अपनी ज़िंदगी में आगे निकल जाए, उनको ज़्यादा पैसा मिल जाए। और जब वो मिलेगा तो वो काफ़ी नहीं होगा, फिर वो मिलेगा तो वो भी काफ़ी नहीं होगा। और आप हमारे पॉलिटिशियंस को ही देख लें, उन्होंने माशाल्लाह कितने पैसे बनाए हुए हैं, कितनी पावर उनको मिली हुई है, लेकिन वो खुश तो नहीं लगते है सब उनके पास, मुल्क चला रहे हैं लेकिन लग ऐसे रहेंगे जैसे पता नहीं कोई अजाब आया। लेकिन बाजी एक बात बताऊं, इन चीज़ों के चक्कर में आप अपने बहुत से कीमती रिश्ते जो है ना वो खो देते हैं, ये मैं आपको बताऊं। क्योंकि हम एक खुशी के मतलब खुशी की मटेरियल चीज़ें होती है ना, उसके चक्कर में वो लोग आपसे आपकी तवज्जो चाहते हैं, लेकिन आप उस तवज्जो को ना देने के चक्कर में आप जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उनके चक्करों में आप उस खुशी को उन रिश्तों को खो देते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग कहते हैं कि ना आजकल ज़िंदगी बड़ी फास्ट है, टाइम नहीं है। तो हम अगर बहन भाइयों के अलावा भी अपने चचा चची, ताया ताई, दादा नाना नानी, फूफा फूफी, इन लोगों के रिश्तों को अगर याद करें तो एक माहौल होता था और एक दूसरे के बीच में प्यार होता था। आजकल तो सब जो है वो हाँ मैं तो ये चीज़ खरीदी, कंपटीशन।
मैंने एक देखा है मेरे दोस्तों के घरों में, जैसे बड़ी बहन की अगर किसी बड़े ख़ानदान में शादी हुई है तो सब बहुत खुश हैं, तो दूसरी कंपटीशन में आ गई अपने बहन के साथ ही कि हम बहन की तो शादी यहाँ हुई है, अब इसकी शादी तो और बड़े घर में होनी चाहिए, या अगर इसका दूल्हा तो वैसा नहीं है जैसा हमारा बड़ा वाला है, वो उसके पास तो कितने पैसे हैं, तुमने इससे शादी करनी है। मतलब कि बहन भाइयों के बीच में वो कंपटीशन आप देखते हैं, एंड फिर आप सोचते हैं यार ये खुश कैसे रहेंगे ये लोग। बिल्कुल कि बहनों को एक दूसरे के साथ, भाइयों के बीच में होता है, एक की अगर बहुत अच्छी नौकरी लगी हुई है तो दूसरा थोड़ा सा हो जाता है, सच्ची ये होता है। और ये लेकिन अफसोसनाक चीज़ है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बहनों को कहती हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए कितना खुश हूँ, और वो हमेशा मुझे कहती है कि माशाल्लाह मैं तुम्हारे लिए इतना खुश हूँ कि तुम कितना अच्छा करे। अपने बहनों और हम लोग का भी ऐसे ही यहाँ पे भी ये रिश्ता है। देखो अब यही बात कि तुम इसी ज़माने में रहते हुए जहाँ पे तुम देखती हो कि बहन को कोई बहन से इशू है कि वो ज़्यादा क्यों कमा रही है, वटेवर, भाई को भाई से, तुमने वो अपने अंदर डेवलप नहीं होने दिया, मैंने अपने अंदर डेवलप नहीं होने दिया। आई थिंक यही होती है, यही बात होती है कि ज़माना चाहे जितना भी फास्ट हो, जैसा भी चल रहा हो, आप अपने अंदर वो चीज़ें जो बेसिक ह्यूमन फीलिंग्स हैं, ऑफ एम्पैथी, ऑफ सिंपैथी, ऑफ लव, वो आप बरकरार रखें। दिस इज हैप्पीनेस। हम तीनों तो बात करते ही रहेंगे, बेचारा नसीब खान को तो कभी मौका ही नहीं देंगे। तो बोलता क्यों नहीं है, चुप गूंगा बन के खड़ा हो जाता है, बोला करना। मुझे यहाँ पे खड़े खड़े खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस मुझे मिल रही है आप लोगों को देख के, इस बात के बारे में बातें करते हुए। वैसे हमें यही बहुत है मेरे लिए सुबह सवेरे। हमें तुझे देख के खुशी होती है कि तू हमारे कार में आया है ना, तो हमारे कार का एक फर्द बन गया, तो हमें इस बात पर खुशी होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो है ना मोहब्बत और प्यार होता है। जब तू देर से आता है या तू आता नहीं है तो उस दिन हम लोग कहते हैं आज नसीब नहीं आया, मैं नहीं आती, तू कहता आज बिजली नहीं आई, ये हमारा प्यार है। ये तो है लड़ाई झगड़ा हम लोग वैसे तुम्हारे लिए खुशी क्या? चलो बताओ। मेरे लिए खुशी क्या है? मेरे लिए खुशी ये है कि भाई घर चले गए, काम के बाद दोस्तों के साथ कुछ देर बैठ गए, दोस्तों के साथ टाइम गुजार लिया, खुशी यही है। छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में ढूंढ वो जो कहते हैं बारिश में पकोड़े, वो जो किताब आई थी, बारिश में पकोड़े, दादी के साथ कुछ कहानियां, एक दोस्त के साथ अच्छी मूवी, ओह यस, और ये तो जिंदगी है। फिर 4 साल बाद एक दोस्त से कॉल। हाँ, मूवी से मैंने हिसाब लगाया है, मैंने हिसाब लगाया कि आप किसी चीज में खुशी को ढूंढो नहीं ना तो बड़े आराम से मिल जाती है। ढूंढने निकलोगे ना तो फिर जिस चीज में ढूंढोगे वहां पे बड़ी मुश्किल से मिलेगी। बगैर ढूंढे जिधर जो चीज है अभी कुछ भी नहीं है, इसमें खुशी ढूंढ लोगे, ना ढूंढो खुश रहोगे। जादू की मशीन तो है। हाँ जादू, देखो ना छोटी छोटी चीजें मैंने खुद ही बनाई हुई चीजें। हाँ, कुछ ना इंग्रेडिएंट्स है ना कुछ लिखा नहीं, अभी आ जाएगा ऐसी, अभी काम अपनी जगह पे, खुशी अपनी जगह पे। अच्छा मैंने एक जगह पढ़ा था, अटेंशन इज इक्वल टू इंटरेस्ट इज इक्वल टू खुशी। दैट मीन्स अगर मैं नसीब खान को अटेंशन दी, ठीक है, तो अब मैं गौर से सुन रही हूँ बात, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जो भी उससे मुझे हासिल हुआ उससे मुझे खुशी मिली। तो ये भी है कि कोई भी चीज करें उसको गौर से करें, ध्यान से करें, तो खुश तो आप होंगे फिर इवेंचुअली। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है इंटरेस्ट। हाँ, लेकिन वही तुमने सही कहा, अगर उसको वो ढूंढने निकले तो नहीं, वो नहीं मिलेगी। बैठे रहे निकल गए ना फिर नहीं मिलेगी। अब वो किसी भी चीज में, रिश्तों में ढूंढो, काम में ढूंढो, ढूंढ रहे होगे ना किधर है, क्यों नहीं मिल रही, किधर है, किधर रखी हुई है, नहीं मिल रही, किधर रखी हुई है, नहीं मिलेगी, बहुत ढूंढा है पहले। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो सुलेमाना पराठा ढूंढने के चक्कर में। हाँ, उससे मुझे शायद काफी खुशी मिलेगी अगर सुलेमानी पराठा, क्योंकि सुबह सुबह सलमानी पराठा हो और उसके साथ फिर मिक्स भाजी और कबाब हो, हाय हाय। खुशी इज सब्जी। अच्छा एक खाने का नाम लेते हैं, खुशी सब्जी। खुशी इज बिरयानी। अरे हाय, ये तो मेरा था मुझे। बिरयानी, मेरी भी बिरयानी। खुशी इज बिरयानी, लौकी का रायता। लौकी का रायता। अच्छा मटेरियल चीजों में से अब करते हैं, देखते हैं किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या मटेरियल चीजें नहीं, कुछ भी इसके अलावा कुछ भी और। खुशी इज इसके अलावा, फैमिली के अलावा नहीं, पहले बाजी अनुषा बताएंगे। खुशी इज माय डॉग्स। खुशी इज म्यूजिक। खुशी इज डांस। खुशी इज येलो कलर। ये येलो कलर की रॉकेट साइंस आज सुलझाते हैं। येलो कलर कहाँ से? येलो का क्या चक्कर है? आज तुम्हें कभी येलो नहीं पहनते हुए देखा? नहीं देखा होगा। मैं तो हर रंग मैंने रंग छोड़ा हुआ है। देखिए येलो ड्रेस Look, who's entering? Show me what's in the menu. Let's order something. Actor या singer, performer talking cafe चाय toaster हो। दिल करे आज कुछ special हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, cafe चाय toaster हो। बड़े मजे मजे की चीज़ आज बिजली अपने घर से भी लेकर आई है। बिजली थैंक यू सो मच, वाकई में बहुत मज़े का खाना था।
आयशा एज अ शेफ भी आई थिंक खुशी इसमें भी मिलती है जब कोई और पका रहा है और आप खा रहे हैं। और आपकी एक्सपेक्टेशंस ना हो कि मैंने पकाया और ऐसा होगा, इसका फ्लेवर ये होगा, इसमें ये वेजिटेबल्स ऐड हुई होंगी, पता कुछ ना हो, खाएं और एंजॉय करें। तो वाकई खुशी ये भी है। और इसी से रिलेटेड कि खुशी जो है वो आपके घर में अगर आपसे कोई नाराज़ हो गया, दिस इज व्हाट आई डू अनुषी। मैं अपनी मॉम से दिन में 12 बार लड़ती हूँ, जैसे बिजली से लड़ती हूँ। और मैं उनके लिए कोई 2 बार जरूर कुछ ना कुछ बनाती हूँ। सो आई थिंक दिस इज आल्सो खाने में भी बहुत ज्यादा खुशी है ना, खाने में और दूसरे के लिए कुछ भी करना चाहिए, करके देने में, बनाने में। हमें कैफे में भी और घर में भी अच्छा खाना मिलता है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। क्या बना रही हो आज? हाँ, मैं आज बना रही हूँ स्पेनिश ऑमलेट। और मैं अभी एक अंडा वीक था। नहीं, ब्रेकफास्ट वीक, ब्रेकफास्ट वीक, अंडा वीक नहीं था। तो स्पेनिश ऑमलेट हम बना रहे हैं। स्पेनिश ऑमलेट में देयर इज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ अंडा एंड आलू, है ना। तो हम ये बनाएंगे। और अभी मैं बना रही हूँ 4 लोगों की सर्विंग, लेकिन मुझे बल्क में बनाना है ये, क्योंकि कैफे में शाम में ये काफ़ी सारी चीज़ें लगानी है। उसमें फ्रिटाटास बेसिकली इसके मुझे बनाने हैं शाम में। और उसके लिए फिर मैं मंडी एक्सप्रेस से जब सामान आएगा तो फिर बनाऊंगी। मैंने उनको फोन कर दिया, वो कह रहे कि नाम पहुँचने वाले हैं। पहुँचने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्रिटाटास होता है बेसिकली अंडे में आप कोई सा भी मिक्सचर ऐड कर दें और उस मिक्सचर वाले नाम का नाम रख दें फ्रिटाटा, एंड यू बेक इट इन अ वे कि आप उसको एक बेकिंग ट्रे में ऐड करते हैं। और इतनी मोटी मोटी फ्रिटाटास होती हैं और बाद में उसको काटते हैं कि वो स्क्वायर्स होते हैं। एंड यू कैन आल्सो हैव इट ठंडा, चलते फिरते, समझे एक ऑमलेट का स्लाइस है व्हिच इज लाइक रियली डेंस। सीधा बोले ना, बटाटा की छोटी बहन। नहीं, हेलो जी, आइए। ओह, Thank you so much. Thank you. हमारा सामान आ गया है। बिजली में यहाँ रख दूँ? यहाँ रख दूँ तो बाद में मुझे सॉर्ट करके दे देना। देते सामने यहाँ पे रख दे। यहाँ रख देती। तो मुझे इसमें से सामान सॉर्ट करके देना प्लीज। हाँ, मैं भी निकाल देती हूँ। पहले आप ये चीज़ें तो कंप्लीट कर लें। ठीक, चलो जी। अच्छा जी, मंडी एक्सप्रेस से सारा सामान भी आ गया है और ब्रेकफास्ट सीख जो हम बना रहे हैं। एंड मैं एक खातून को जानती हूँ, लाहौर में है, मेरीन नाम है उनका। हेलो, अगर वो देख रही हूँ तो उन्होंने मुझे कहा था कि वाकई में उनकी जो खुशी है वो ब्रेकफास्ट से जुड़ी हुई है। अगर वो अच्छा ब्रेकफास्ट खाती हैं तो उनका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। सोचो कि नाश्ता मेरा अच्छा होना चाहिए, बाकी मुझे लंच और डिनर की परवाह ही नहीं। एक्चुअली दिस इज ट्रू। नाश्ता आज मैंने नहीं किया हुआ, तो आज मैं बहुत नींद में हूँ और नींद में मैं बना रही हूँ स्पेनिश ऑमलेट, ताकि फिर मैं भी और हम सब भी खुश हो पाएँ। अंडे में नमक हमने ऐड किया है, साथ में हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। ये मैं ऐड करूँगी तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर, बल्कि थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। शिमला मिर्ची मैंने ऐड की है। अच्छा, यहाँ पे बटर एंड मशरूम्स, इनको हमने पका के रखा हुआ है। और क्योंकि ये है स्पेनिश ऑमलेट तो इसमें हम ऐड करेंगे आलू। और इन आलूओं को हमने पहले से उबाल के रखा हुआ है, इसके गतले काट के इसको उबाल लिया है। इसको मिक्स करेंगे। प्लस मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम चीज़। या तो क्रीम चीज़ ऐड कर दें या जो क्यूब्स में चीज़ मिलती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आई वोंट बी मिक्सिंग इट टू वेल, आई वॉन्ट कि मुँह में आए कहीं कहीं, ठीक है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा सा मिक्स नहीं करूँगी, ठीक है। ये हम ऐड कर देंगे। अब इस पर मैं ऐड करूँगी सारे आलू और हल्का सा मैं ये फ्लेम जला दूँगी। नाइस। अच्छा, अगेन कल की तरह हम इसको एक ऊपर से ज़रूर ग्रिल करेंगे, लेकिन अभी तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं आलू, ये गरम गरम। So this breakfast is very wholesome because it has everything. Yes, it has aloo's in it, it has अंडा in it, तमाम चीज़ें इसमें आ गई हैं। तो अगर वही बात जो हम करते हैं कि अगर आप एक अच्छा होलसम नाश्ता खाएं और घर से निकलें तो ये पूरा दिन जो है चलता भी है और आपको एनर्जी भी देता है। दैट इज़ वाई ब्रेकफास्ट इज सो इम्पोर्टेंट। ट्रू। तो ये हमने आलू भी ऐड कर दिए इसमें। ऊपर से हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 चेरी टमेटोज़ और इसको अब हम ढक्कन लगा देंगे। एंड मेक श्योर नीचे से अच्छी तरह से पक जाए। जब नीचे से अच्छी तरह से पक जाएगा और आप इसको किसी और चीज़ में नहीं बना पाएंगे, ऐसे कि ऊपर से ग्रिल नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, प्लेट ले सकते हैं। प्लेट पे आप इसको पूरा पलटेंगे और उसके बाद दोबारा जो है वो पैन पे पलटेंगे, बट दैट इज़ अ हैसल। तो व्हाट आई डू, जल्दी के लिए, आसानी के लिए, फिर हम उसको ऊपर से ग्रिल कर देते हैं। ठीक है, दिस इज़ अमेजिंग। ये एक मज़े की चीज़ है और इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती है। लोगों के घर में वो आपको ओवन या उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल। एंड इसमें हो जाता है सारा काम। इसमें हो जाता है। और जितने भी आपके पास अवन्स होते हैं ना, अगर आप कन्वेंशन वाले अवन्स लें तो आपकी बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। उस पर आप चीज़ों को ग्रिल भी कर सकते हैं अनुषे। और कन्वेंशन वाले अवन में जब आप कोई चिकन ग्रिल करते हैं, ट्रस्ट मी, इट्स ऑलमोस्ट एज परफेक्ट एज जिस तरह आप बाहर कोई बारबेक्यू करते हैं। इट्स वेरी गुड।
वैसे कुछ कहते क्यों नहीं हो, अपने मूंछों के साथ खेलते रहते हो। नहीं मतलब वो काम की बात कर रही है ना, अभी मैं एवी लुची टुची मारूंगा बीच में तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं सवाल काम की वक्त का अगर मैंने कोई बात कर दी और उनका खाना जरा देर होगी, लेट हो गया उसको और जायका बदल गया तो गलती मेरी हो जाएगी, ये तो अच्छी बात नहीं है। सवाल है कि अंडा आजकल जो है ना सर्दियाँ आ रही हैं तो देसी अंडे और फार्मी अंडा तो 12 महीने मिलते हैं, देसी भी मिलते हैं, लेकिन लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि जो देसी अंडे तो बड़े गर्म होते हैं, हमारे बच्चों के दाने निकल आते हैं, और ये जो है फार्मी अंडे जो होते हैं वो बताया कि वो कैसे मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है दोनों का फर्क मुझे बताएंगी थोड़ा सा। देखिए जो ये बात करिए कि देसी अंडे जो है वो गर्म होते हैं, गर्म और ठंडे की तासीर जो कि मैं हमेशा हर बात पे यही कहती हूँ कि जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो तासीर पे बिल्कुल बिलीव नहीं रखता है। किसी को अगर अंडे से एलर्जी है बचपन से है या बड़े होके जो है वो मैनिफेस्ट हुई है तो वो आपको फिर शो होगी कि दाने निकल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो एलर्जीज की वजह से या डिफरेंट रिएक्शन की वजह से होगी, उसका मतलब ये नहीं होगा क्योंकि अंडे की तासीर गर्म है। एंड डेफिनेटली जो आप देसी अंडों की बात करिए यही तो है ऑर्गेनिक अंडे, यही तो है जिसमें आपने बिला वजह जो है वो चिकन को बुरी वाली फीड नहीं दी। किसी एक्सरसाइज वाले ने भी कहा था, कोई जिम के कोई इंस्ट्रक्टर आया था, तो उन्होंने ये कहा कि जो हम जो तासीरों की बात करते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह में होता है कि इसकी तासीर ऐसी तासीर, अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाएं, गोरे जहाँ रहते हैं सारे, कभी सुना नहीं है, oh don't eat that, that's too hot for your body, yes don't eat that, that's too cold। तासीर नहीं, ये सवाल मैंने काफी बार पूछा भी है, होती है बैलेंस में खाएं। हाँ बिल्कुल। तासीर बेसिकली यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में मुझे समझ आई है लोग इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली कॉम्बिनेशन न्यूट्रिशनल वैल्यू का होता है। यस वो हाँ, ये हम कहते हैं कि तासीर गर्म है या ठंडी है, नहीं लोग कहते हैं ज्यादा अंडा खाने से दाने निकल आते हैं, ये मैंने पाकिस्तान में या देसी दुनिया में सुना। अच्छा आपने देखा डॉक्टर भी मना करते हैं कि जी आप जो है ना अंडा छोड़ दीजिए इसलिए कि अंडे से आपको एलर्जी हो रही है और उसकी एलर्जी हो सकती है। लेकिन देखो एलर्जी होना बिजली एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। तुम्हें पता है कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें ये भी लिखा होता है अक्सर जो अच्छी कंपनीज के होते हैं कि इस पे पीनट के ट्रेसेस पाए जाते हैं, जो जिनको भी पीनट से एलर्जी हो ना खाए, ठीक है। जैसे किसी को अंडे से एलर्जी हो सकती है उसी तरह पीनट से भी हो सकती है, मगर तासीर का इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं तो वो ये है कि हम रिलेट कर देते हैं दाने निकलने से तासीर को। चेहरे पे आपकी बॉडी पे दाने निकलने की 1000 डिफरेंट रीजंस है। एक्ने इज अ प्रॉब्लम इटसेल्फ, वो खुद बजाते खुद एक बीमारी है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, दैट हैज नथिंग टू डू विद तासीर, ट्रस्ट मी। मतलब ये दाना ऐसा है कि फरहान भाई को जो है ना वो मैं तो कह रही हूं आप ना भी नजर आता है, कच्ची कच्ची लस्सी पिया करें जैसे धूप में लाए बाकी में आज कुछ स्पेशल हो जाए, मैं हूं मंचली बिजनेस करने चली, संडे हो या मंडे कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नसीब खान के काउंटर पे आज नसीब खान आपके लिए लेकर आया है रेसिपी और ड्रिंक वनीला सोडा। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वनीला आइसक्रीम के 2 स्कूप लिए और वो हम सोडा में डालेंगे, बर्फ डालेंगे और उसकी एक सोडा बनाएंगे। खुशी मुझे इसमें भी मिलती है कि मैं ड्रिंक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करूं और जब कोई अच्छा मजे की कोई ड्रिंक बन जाए उसकी तो फिर वो मैं शेयर करूं। ठीक है, इसमें भी खुशी है, हर बंदे की अपनी मंजूर है हमें। ठीक है, कबूल है। तो कोशिश करते हैं बस अब ये अपनी जादू की मशीन में डालने के लिए 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम के लिए हुए मैंने, वो हम डाल देंगे अपनी इस मशीन में ताकि ये अपना जादू कर सके इसके अंदर। ठीक है, हम इसमें डालेंगे बर्फ, एक पूरा बोल बर्फ का लिए मैंने वो डालेंगे, और कोई भी जो है सोडा और वाटर स्पार्कलिंग, वो कहते हैं कि लेमन जूस जो है बेसिकली वो आप ले लें किसी भी ब्रांड का, और 1 ग्लास हम वो भी डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, और बस अब हम इसको लॉक करेंगे। गुड नसीब। हाँ, एक्सपेरिमेंट है। अभी इसको लोड करके और अब स्टार्ट। अब हमने इसमें वनीला आइसक्रीम डाली है, बर्फ डाली है और लेमन जूस भी डाला है। रेसिपी कार्ड आपके सामने चल रही है और जैसे ये तैयार हो जाएगा इसको हम अपने मार्गरीटा ग्लासेस के अंदर डालेंगे, सर्व करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है। रेसिपी कार्ड अभी जैसे कि आपके सामने चल रहा है। वनीला आइसक्रीम किसी भी ब्रांड का आपको जो अच्छा लगता है वो यूज़ कर ले, बर्फ लें और लेमन जूस जो है 1 ग्लास वो लेके आप इसको ब्लेंड कर दें। नसीब की रेसिपीज मजे की होती है क्योंकि सिंपल होती है, बहुत सिंपल होती है, लेकिन मेक इट इन 2 मिनट्स। और कितनी सारी हमने ड्रिंक्स एंड शेक्स बनाई नसीब मेरा तो ऐसे एक सवाल है जी। चलो अच्छा, अल्लाह माफ बचाए मुझे। जी जी बताइए।
सवाल मेरा ये है कि सर्दियां हैं, बच्चों को अगर हम ये पिलाएंगे तो उनके सीने जो है ना जाम हो जाएंगे। अभी सर्दियां तो अभी कौन सी सर्दी लग रही थी? जवाब ये है कि बच्चों को ना पिलाएं, खुद पी लें। खुद नहीं, बड़ों को भी लगती है बहुत सारे। हाँ, बच्चों से गुरेज, बड़ों से भी गुरेज करें, बड़ों को भी हो जाती है। तो मैं कह रही हूँ कुछ कॉफी टाइप की कुछ चीजें नहीं बनाना शुरू कर सकता तू? कोई क्या बनाना शुरू करूँ? कॉफी टाइप की कुछ चीजें हो गई। तो वो हम लोगों ने जब मैं पहली बार इधर पहले महीने आया था, आप लोगों ने हर किस्म की कॉफी चाय बनवाई थी मेरी साथ। इसका जवाब नसीब खान आप जरूर दिएगा, मैं भी देना चाहती हूँ। कॉफी भी बच्चों के लिए, मैं भी देना चाहती हूँ इसका जवाब। आपके घर में नसीब खान अभी ये ड्रिंक अपनी सर्व करे, फिर मैं ऐसा जवाब दूंगी कि नसीब खान खुश हो जाएंगे। अच्छा दे मेरा तो मेरी ड्रिंक तो तैयार हो गई है। सुने आपने मेरा खाया है? नहीं, मुझे जवाब देना है। मुझे जवाब ये देना है, आपके घर में हमेशा एक ऐसा इंसान होता है जो चाय बनाता है, ठीक है, छोटा होता है, यूजुअली छोटी सबसे बहन होती है, उसको एक बोलता है कड़क नहीं बनाना, एक बोलता है दूध ज्यादा नहीं डाल देना, एक बोलता है पकाना ज्यादा नहीं, एक बोलता है चीनी नहीं चाहिए। वो बेचारा जब कोई कैफीन वाली चीज बनाता है तो नुचे कहती है रोज कैफीन। फिर वो कोई ठंडी चीज बनाता है तो बिजली कहती है क्या तू ठंडी चीजें बना देता है। और जब भी वो बनाता है, वाहिद मैं हूँ नसीब खान, आई अप्रिशिएट एवरी ड्रिंक यू मेक। मुझे पता था इन्होंने वोट लेना। पीते सारे ड्रिंक्स मेरे बिजली हैं, लेकिन आयशा और पीते भी हम ही लोग हैं। ठीक है नसीब, तू इस बात को मान ले, हम तेरे पास आते हैं। आयशा मुझे अंडे बनाया आपने, ये बात तो मैं मान गई नसीब खान, जो भी बनाते हैं उसमें जरूर कुछ होता है। अच्छा अगर ये हो जाता तो वो भी हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा, भाई कोई मसला नहीं है, रोज बनाते हैं। आयशा अंडा दिखाओ, है ना? आज आयशा को अपनी दवाई मिली है। कर दिया ना आयशा का, अंडा दिखाओ, अंडा यही करो। अच्छा, स्पैनिश ऑमलेट हमारा बिल्कुल है रेडी। अच्छा, जब आखिर में आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड करते हो, वो थोड़ा सा पकते हैं तो और ज़्यादा मज़े का फ्लेवर होता है। आई कैन एक्चुअली शो दिस एंड कट इट फॉर यू सो दैट यू आर एबल टू सी। एंड ये आलू almost looking like a pizza slice. Oh yeah, yummy yummy. आलू एंड चीज़। अच्छा, जो मैं कह रही थी ना, मैंने चीज़ को जानबूझ के ज़्यादा मिक्स नहीं किया, वो इस वजह से नहीं किया था कि चीज़ जब मुंह में आती है तो और ज़्यादा मज़े की लगती है, बजाय इसके कि वो पूरे ऑमलेट में कहीं मिक्स हो जाए। सो यू कैन जस्ट हैव इट exactly like this if you don't want to have मैदा, गंदम, रोटी, चावल कुछ भी, वरना फिर आप इसको जो पराठे के साथ खा सकते हैं, किसी भी तरह एंजॉय कर सकते हैं। बट सुबह एंड जल्दी बनने वाली चीज़ है अनुषा। आलू को शुक्र है बाजी आपने बता दिया। याया साहब की कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह आप हमारे हैप्पी कॉलर्स में से हैं, हमेशा खुश रहते हैं माशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ और यकीन करें कि आपने कहा ना कि हैप्पीनेस, मेरे लिए हैप्पीनेस माय फ्रेंड्स है। मेरी माँ को जब मैं देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है, और चाय, टोस्ट और होस्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो ये लड़की है, इतनी खूबसूरत दिन ब दिन कैसे है? बिजली जो है इसकी खूबसूरती का राज क्या? बहुत खूबसूरत होती जा रही है ना। ये मैं बिजली से पूछती हूँ। सर जी पता है क्या, मेरे काम में मेरी पूरी टीम ने ना मेरा बड़ा साथ दिया, इसलिए मैं खूबसूरत होती जा रही हूँ। लेकिन अनुषा, आपकी प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात है ना, इतना पॉजिटिव प्रोग्राम है। मैं तो बहुत सारे चैनल देखता हूँ, लेकिन यकीन करें कि यानी इवन आपकी जो सेगमेंट छोटे छोटे जो शुरू में आपके एडवर्टाइजमेंट में भी जो पाकिस्तान के बारे में आता है, मुझे तो इतनी खुशी होती है कि कोई ना कोई देखे। हम सिर्फ ये कोशिश हमारी ये होती है ना कि हम लोग सिर्फ जो हमारे आलिम दीन है वही सब कुछ सिखाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप लोग जो हम भी, आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, जब आप लोगों को पॉजिटिव नोट देते हैं तो ये भी एक तबलीग है मेरी नजर में। मतलब इट्स अ पॉजिटिव साइन। अब ये समझने की बात है। अच्छा, खुशी की बात मैं सबसे पहले कहूंगा लोगों को, देखें सबसे पहले अगर आपको खुशी हासिल करनी है ना, तो आप अपनी सोच को मुस्बत रखें और काला चश्मा लगा के लोगों को ना देखें। जब आप ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाएंगे ना, आपको ये चीजें नजर आएंगी। मतलब आप, मैंने हमेशा कहता हूँ, मुझे अपने एक्वेरियम के सामने बैठ के खुशी हो जाती है, प्लांट्स देख के खुशी हो जाती है, किसी पुराने दोस्त को, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में। और वो फिर आपने बात की ना शुरू में कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। जिन लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरी नजर में वही सबसे ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। तो खुशी इर्द गिर्द अपना तलाश करें, छोटी छोटी चीजों में तलाश करें। खुश रहेंगे तो आपका ब्लड भी बढ़ेगा, अगर खुश नहीं रहेंगे तो आपकी तबीयत भी खराब रहेगी। तो खुश रहना सीखें। थैंक यू सर जी। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो हमें सबसे ज्यादा अच्छा समझाते हैं, जिसपे हम कहते हैं कि हम इनकी बात क्यों सुने, जबकि जब उस थोड़ा सा अरसा गुजरने के बाद हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में आके काम करते, तब हमें एहसास होता है कि हमारे बुजुर्ग जो हमें कह रहे थे, हमें समझा रहे थे, वो बिल्कुल सही बात थी।
तो ये चीज़ हमें अपने कार से भी मिलती है और फिर उस चीज़ की खुशी हम दूसरों में फिर फैलाते हैं। ये चीज़ है ना हमें सीखना चाहिए हमारे कार से। मुझे भी बड़ी खुशी होती है। हाँ, उनकी आवाज़ सुन के हमें खुशी होती है कि वो यार साहब की कॉल आई है, कुछ अच्छा बोलेंगे, मज़ा आएगा। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि वो जो बात करते हैं ना, बड़ी पाया नाज की बात करते हैं, इतनी नुक्ताचीनी की बात करते हैं कि बंदा सोचता है कि ये इन्होंने जो बात की है वो हमारे पास होनी चाहिए थी, वो नॉलेज। लेकिन बिजली आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि तुम्हारी खूबसूरती का राज। हाँ, दिन ब दिन आने वाली मुझे जरा बताओ क्या किया तुमने, कोई बेसिस बदली है, लिपस्टिक रंग बदला है? उस दिन मेरे ऊपर उस तरह फेर दिया बाजी। आज तो बिजली इतना खुश है, देखो जरा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं खूबसूरती का मेरा ये राज है कि मैं हर वक्त खुश रहती हूँ, किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, सबके लिए अच्छा सोचती हूँ। हम एक पूरा खानदान है हमारा, पूरा एक टीम है। आपका दिल साफ होगा तो आप समझ लें आप बहुत अच्छे हैं, और अगर खराब होगा आपका सामने वाला भी बुरा आपको लगेगा। अगर मैं बिजली की चाय में बिस्किट डुबो के बिस्किट वहीं रख के भी चली जाऊं तो भी बिजली को गुस्सा नहीं आता। शी इज ग्रेट। बाजी ये बात तो आप बिल्कुल ना कीजिएगा, मुझे तो है क्या कहा है उन्होंने पता नहीं, मैं बाद में पूछ रहा हूं। लेकिन एक बात ये है कि हम लोग जो है ना सब मिलकर, बाजी अगर हम सब मिलकर यही चीज़ अगर अपने मोहल्ले वालों को समझाते तो हमारे मोहल्ले वालों को भी चाहिए कि वो चीज़ हमसे सीखें। लेकिन वो बिल्कुल सही कह रही है कि दूसरों के लिए अच्छी नीयत रखना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, दूसरी की खुशी देख के बुरा ना मानना, इन चीज़ों से आपकी इंटरनल हैप्पीनेस खुद बहुत ज़्यादा बढ़ती है कि आप अपने ही कंपटीशन में रहें, अपने साथ ही काम करते हैं और अपनी बेहतरी के लिए काम करते हैं। और मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी थी जो आपने कहा ना कि हमारे बहन भाइयों में कंपटीशन है, कि मेरी बहन जो ना बड़े घराने में गई शादी में, तो मैं भी बड़े घराने में शादी करूँ। बड़ा घराना छोटा घराना कुछ नहीं होता। बाजी सच्ची मुच्ची की बात बताओ, नसीब तुझे पता चल गया। वो सच्ची वाली बात बताना जरा। जब मैं अपने भाई के लिए दुल्हन ढूंढ रही थी ना, मेरे भाई ने पता क्या कहा था, मैंने कहा मुझे कहना कि बाजी मुझे ये नहीं चाहिए कि बहुत गोरी हो, खूबसूरत हो, कुछ नहीं चाहिए। वो अगर गरीब से भी होगी ना तो मैं उससे करूँगा। और वाकई हम ऐसी जगह से लेकर आए, उसको खुश रखा हुआ है। बिल्कुल वेरी गुड। और उसका रंग भी मतलब बहुत गोरा नहीं है, वैसा नहीं है, अल्लाह पाक ने बनाया उसको, लेकिन माशाल्लाह वो बहुत खूबसूरत है। हमारा रंग भी तो कोई गोरा नहीं है, वो खूबसूरत हो गई है। तो इंसान खुद अच्छा, सब कुछ अच्छा होता है। गोरा क्या होता है? सांप अपनी स्किन का ख्याल रखें, आप अच्छे लगेंगे। बाजी वही बात है ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना आखिरी खुतबे में कि किसी गोरे को काले पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फाक़त हासिल नहीं होगी। तो वही चीज़ है, आप उसको देखें। लेकिन इस चीज़ को कोई समझता नहीं। हमारी रंगत अगर हम यहाँ से बैठ के अगर अमेरिका चले जाएं तो हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह की खूबसूरती की डेफिनेशन है। हमें वो अच्छे लगते हैं, गोरों को हम अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके पास जो इंसान के पास नहीं होता वही चाहिए होता है, उनको बड़ा खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। और हमारी सबसे छोटी छोटी खुशियाँ बाजी की होती है कि हम लोग जो बना के एक दूसरे को, भले वो इतना सा बनाए लेकिन एक एक चम्मच भी हम सब एक दूसरे को बांट के खिलाते हैं ना, तो उसमें हमारी खुशनुदी होती है। चम्मच से याद आया, बिल्कुल। हाँ बिस्मिल्लाह करें आप तो। मुझे नहीं लगता आज मैं शूट पे कुछ लेके जा सकूंगी। खुशी इज ऑलवेज अबाउट एक्सेप्टिंग, कि आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप खुश होंगे ना, किसी और को, अपने आप को। सो एक्सेप्ट करें कि आज मैंने स्पेनिश ऑमलेट बनाया है, अपने में सिखाएंगे और आप जो है वो ये एक्सेप्ट करेंगे हमने बनाया। तो फिर ऐसा करते हैं, फिर आप मुझे बात नहीं कर सकती कि तुम इतनी खूबसूरत हो गई, ऐसा नहीं कह, बस तुमको छुपा रही है। तो फिर बाजी वही बात हो गई ना, कोई हक नहीं कि गरमा गरम चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो या फिर चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं कैफे चाय टोस्टर होस्ट, जहाँ पे हमने जुगाड़ू और नसीब खान को एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है। ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि इनकी जो राय है ये इनकी राय नहीं है, मतलब कि जुगाड़ू की जो राय है वो उसकी असल राय नहीं है, लेकिन हम दो पर्सपेक्टिव्स देने की कोशिश करते हैं सोसाइटी की आप लोगों के आगे। एंड एक ऑब्वियसली द आइडियलिस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड वन इज़ द रियल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है जी, शुरू करते हैं। आज का जो सारा सिलसिला है हैप्पीनेस के हवाले से बात हो रही है, खुशी क्या है और आपके लिए खुशी कैसी है और क्या मायने रखती है, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं और इन दोनों के साथ जो है ये गेम शुरू करते हैं। जुगाड़ू क्या आप तैयार हैं? हमेशा की तरह मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी राय देता हूँ, लिख के पढ़ के नहीं आता हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, इसलिए मैं ना मैं अटकता हूँ ना मैं झिझकता हूँ, मैं बस कह देता हूँ। तो फिर जुगाड़ू तुमसे ही शुरू करते हैं। ठीक है, खुशी क्या है आपकी नजरों में? हाँ जी, खुशी जो है वो
छोटी छोटी चीज़ों से हासिल करनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि फैमिली से, लोगों से, और जो हमारे आसपास लोग होते हैं या हमारे पास जो चीज़ें होती हैं उनसे जो आपको हासिल हो सके ना, उसे खुशी कहते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रही हूँ, आपको खुशी हो रही है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप चली जाएंगी मेरी खुशी खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा, फिर खुशी कहाँ से आएगी? फिर जब कोई और आएगा उससे खुशी आ जाएगी। ओह अच्छा अच्छा। फिर जब वो कोई और नहीं होगा तो कोई और चीज़ होगी उससे खुशी आ जाएगी। तो अपनी खुशी मिनट बाय मिनट खुशी मिलती है, मिनट बाद मिनट आपको खुशी को कनेक्ट रखना है किसी न किसी के चेहरे और किसी न किसी चीज़ से रिलेट होके। ठीक है। नसीब खान, व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी की डेफिनेशन अगर आप अपने दिमाग और दिल में एक अच्छी सी बना लेंगे, लंबी चौड़ी सी बना लेंगे, तो आप उसमें जा भी सकेंगे। अगर आप किसी इंसान या चीज़ या मौके के हिसाब से खुश रहना अपनी एक तबीयत में बना लेंगे तो फिर शायद आपको ना मिले। मेरे हिसाब से खुशी में कंटेंटमेंट भी है, जॉय भी है, प्लेजर भी है, और अपनी जिंदगी में आपको एक सुकून भी है, जिसको कहेंगे पीस में भी। ये सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाएंगी ना तो खुशी का दर्जा ही एक अलग होना है। अच्छा दर्जे। जो खुशी है वो क्या एक परमानेंट स्टेट है? क्या आप मुसलसल 24 घंटे दिन में खुश रह सकते हैं? नहीं, देखिए खुश इंसान कभी खुश होता है, कभी नहीं होता है। मतलब ये तो नहीं है ना बंदा सुबह हंसना शुरू कर रात तक हंसता ही रहे। बंदा कभी खुश हो, कभी नहीं हो, कभी उदास हो, कभी दुख में हो, 24 घंटे खुश रहेगा तो लोग पागल नहीं बोलेंगे उसको। अच्छा, मैं बताता हूँ, ये बात तो इसने सही। खुशी जो है वो शायद कभी होती कभी नहीं होती, लेकिन बाद में फिर पहले सवाल की तरफ जाऊंगा। खुशी की जब आपने डेफिनेशन अपने तरीके से बना ली तो खुशी एक चीज है, कंटेंटमेंट दूसरी चीज, मुतमईन होना, जो आयशा ने बात की। और वो आपके पास कुछ भी ना हो, आप दुनिया के सबसे मुतमईन इंसान हो सकते हो जिंदगी में, लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी खुशी किस चीज में है, चीजों में है या कंटेंटमेंट में है, तो इस हिसाब से मेरा जवाब भारी था। और खुशी जिंदगी भर के लिए रह सकती। अच्छा, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये इंसान खुश है या नहीं? वो दोस्तों में चिलिंग विलिंग करेगा भाई, सही है, दोस्तों में चिलिंग करेगा और बाहर जाएगा, सही है, लोगों से मिलेगा, मतलब उसके चेहरे पे होंठ की साइड वाली लकीरें होती है ना, वो जो पहले मैं उर्दू के सवाल का जवाब यहाँ से यहाँ तक लगवाते थे किताबों के अंदर, यहाँ से यहाँ तक उसकी ये चीज ऐसे रहेगी ना अगर, तो बंदा खुश है भाई। मतलब कि कोई मसला मसाइल है ही नहीं उसके बाद। बंदा ना महफिल में हंसता मुस्कुराता नजर आना चाहिए कि वो देख यार इसके तो बैंक में पैसे ही नहीं मुक रहे। अच्छा ठीक है। जो बंदा ये करता है ना वो खुश नहीं होता। खुशी की डेफिनेशन तुम्हारी बड़ी गलत है। जो बंदा दोस्तों में यारों में नजर आता है वो बंदा उनके साथ खुश जरूरी नहीं है कि है। खुशी को देखना बंदे के ऊपर आसान काम नहीं है, क्योंकि बंदे के ऊपर नहीं होती खुशी, बंदे के अंदर होती है, और जो चीज अंदर होती है ना वो नजर नहीं आती आपको। अच्छा हाँ। क्या फैमिली और फ्रेंड्स आपको खुश कर सकते हैं? ये आया मेरा सवाल। नसीब खान मुझे रोज खुश करते हैं। ये आया मेरा सवाल। देखें जी, बात सुने, आपकी जो खुशी है जाहिर सी बात है आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, गुच्ची, फरारी, सुजुकी, प्राडा, पुमा, मतलब आपकी खुशी कनेक्ट होती है इन सारी चीजों से। ठीक है जी, आप महंगी महंगी चीजें खरीदे, तो मेरे ऊपर कोई अजाब का टाइम आया था तो लोगों ने कहा चलो गुच्ची का बैग तो है, प्राडा शाडा का बैग ले लो। हाँ भाई, आप महंगी महंगी चीजें खरीदे, महंगी महंगी जगहों पे जाए, आप समंदर जाके लेट जाए, सही है जी, दुबई निकल जाए, यहाँ जहाँ आपको जाना है जाए, आप चिलिंग करें, मतलब आप खुशी खुशी, मतलब बिखर रही होगी, बह रही होगी आपके आगे भी चीजों को, मतलब कोई टेंशन ही नहीं होनी आपको। अच्छा जुगाड़ू स्टॉप जी। दोस्त और रिश्तेदार बिल्कुल खुशी देते हैं, सपोर्ट सिस्टम होते हैं, लेकिन एक बात समझ लें आप भी जुगाड़ू, दोस्त और जो रिश्तेदार होते हैं उनमें 3 किस्म के लोग होते हैं दोनों में। ठीक है, 3 किस्म के होते हैं। 3 किस्म मैं आपको बताता हूँ। एक वो होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जिनसे बात करके आपको कोई फर्क नहीं फील होता, जैसे तू, हाँ जिस तरह मैं तेरे लिए, ठीक है। दूसरे होते हैं जो बिल्कुल आपकी एनर्जी घसीट लेते हैं, जैसे वो रिश्तेदार भी होते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरे होते हैं जो अपलिफ्टिंग करते हैं लोगों को, जैसे हम दोनों। हाँ, ये ठीक है। तो खुशी आपको हर किस्म के दोस्त और हर किस्म के रिश्तेदार से नहीं मिलती। तो कुल मिला के आज की डिबेट में मैं जीता हूँ। आप जीत गए। अगर आपको खुशी मिलती है, जीत सिर्फ पाकिस्तान की है। जी सिर्फ पाकिस्तान की है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ गेस्ट बातों को पता नहीं होता है, घुमा के सीधी बात। आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जीता हूँ और ये देख मैंने मार दिया। जीतने वाला जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल
वेलकम बैक। आज बात हो रही है खुशी के हवाले से, तो इसीलिए हमारे कैफ़े में हमें ज्वाइन किया एक साइकोलॉजिस्ट ने, शाजीना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। वेलकम टू आवर कैफ़े। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और यहाँ पर आने का। आई एम अ काउंसलिंग थेरेपिस्ट, नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। ओह, यू आर काउंसलिंग थेरेपिस्ट। ज़बरदस्त, दैट्स अमेजिंग। अब तो देयर सो मेनी वेरिएशंस टू थेरेपी एज वेल। यू लाइक जी। वेलकम कैफे चाय टोस्ट फॉर होस्ट। थैंक यू सो मच। मैं हूँ झिलमिलाती मुस्कुराती शर्माती सी हुई बिजली, महल्ले वालों की शान, इस कैफे की जान। आप मुझे ऑर्डर पास कीजिए और जल्दी से फ्री कीजिए। कॉफी, चाय, पानी? कॉफी, चाय, पानी। पानी इज गुड, पानी इज गुड। कुछ और मंगा लेते, मैं भी खा लेती साथ में। अच्छा चलें, ठीक है। वैसे बाजी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के ना मैंने भी आपकी एक थेरेपिस्ट कर ली। बंदा को खुश करना, बंदे को हंसी दे देना भी एक कहते हैं सवाब होता है। बिल्कुल कहते तो है। तो आप क्या कहती हैं कि आप आजकल जो है ना बड़ी परेशानी है, मेरे मोहल्ले में तो बहुत ही परेशानी है। कोई पानी के लिए परेशान है, कोई बिजली के बिलों से परेशान है, कोई घर की न चाकरी से परेशान है। बिल्कुल, देखिए खुशी इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी डिफरेंट फैक्टर्स। खुशी किसी के लिए कुछ होगी, किसी के लिए कुछ मायने रखती होगी। मीन्स डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। यानी एक भूखा इंसान खाने से खुश है, जिसके पास पानी नहीं आ रहा वो पानी देख के खुश हो जाएगा, जिसका कोई बारिश वाला मौसम देख कर खुश हो जाएगा। देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस टू खुशी। बहुत खुशी एक कोई ऐसी एक डिफाइंड और डेफिनेट फॉर्म नहीं है। It varies. वैसे बाजी, हम लोगों ने ज़्यादा ये देखा है कि हमारी ज़िंदगी में खुशी कम आती है और गम ज़्यादा होते हैं, कि हम तकलीफ़ों में ज़्यादा रहते हैं और खुशी हमारी ज़िंदगी में बहुत कम होती है। आपको क्या लगता है कि जो गम के बाद थोड़ी देर की जो खुशी आती है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है? कि अगर हम हर वक्त खुश रहेंगे तो उससे हमें दूसरे की तकलीफ और परेशानी का एहसास नहीं होगा। ये भी दूसरा ये कहते हैं गम की भी अपनी जगह होती है इंसान की ज़िंदगी में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल होती है। बिकॉज वही बात जो अभी आपके इधर बात हो रही थी कि हर वक्त कोई सुबह से शाम तक हंसता रहे तो उसे तो दीवाना ही लोग कहेंगे ना, वो तो नॉर्मल नहीं कहलाएगा। इट्स नॉट एक कांस्टेंट वो नहीं है, स्टेट नहीं है। खुशी एक वेरिएबल स्टेट है जो कभी होती है, कभी कुछ कम होती है। आई थिंक कंटेंटमेंट जो है वो उसको ज़्यादा लार्जर वे में कवर कर सकती है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी शाजीना साहिबा, जो लोग अपनी हैप्पीनेस जो है वो दूसरों के साथ ही ढूंढते हैं, उससे वाबस्ता करते हैं, दूसरी रिलेशनशिप्स में जो ढूंढते हैं? हाँ, देखिए इंसान एक सोशल एनिमल है। हमें दूसरी रिलेशनशिप्स हमारे लिए ज़रूरी तो होती हैं। ये कहना कि हम बिल्कुल अकेले अपनी ज़ात में बिल्कुल ही खुश हैं, ये भी मुश्किल है, क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सबसे बुरी पनिशमेंट समझी जाती है इंसानों को, अकेला रहना। बिल्कुल, तो ज़रूरी है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ रिलेशनशिप से हम अपनी हैप्पीनेस या दूसरों से उसको ढूंढें, वो फिर एक अनहेल्दी चीज़ हो जाती है, एक अनहेल्दी डिसफंक्शनल पैटर्न हो जाता है। ठीक है। तो इनर हैप्पीनेस, अपने अंदर की खुशी जो हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो आप किताबों में पढ़ें, और बुद्धिज़्म आपको ये सिखाता है कि जस्ट फाइंड योर हैप्पीनेस विद इन योरसेल्फ, यू आर कंप्लीट एंड योर यूनिवर्स इज विद इन यू। ये इमाम अली का भी एक कोट है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, व्हेन वी आर बॉर्न वी आर कंप्लीट। हम पूरे पैदा होते हैं, अल्लाह ताला डिवाइन स्पार्क के साथ हमें पैदा करता है, जिसे हम कहते हैं खुदा ने अपना सांस हमारे अंदर फूका। सो हमारे अंदर वी आर बॉर्न कंप्लीट। आपने जो बात कही है बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता क्या है, देन लाइफ हैपन्स, और फिर हमारे साथ डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। जिस तरह हम अपने आप को देखते हैं, जिस तरह हम परसीव करते हैं दुनिया को अपने इर्द गिर्द, वो बदल जाती है। बिल्कुल, उसमें हमारी हैप्पीनेस किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और मगर ये जानना कि वो रिसोर्सेज हमारे अंदर हैं ज़रूर, बस हम उनमें टैप इन कब कर सकते हैं। और हाउ डज वन टैप इन टू द इनर हैप्पीनेस? कि मेरी खुशी तो है, मेरे अम्मा अब्बा से भी है, मेरे घर में जो मेरे पेट्स हैं उससे भी है, मेरे दोस्तों से भी है, मेरी बहनों से भी है, लेकिन कभी कभी मुझे डर भी लगता है कि कल शायद ये लोग ना हो मेरे साथ। एब्सोल्युटली द केस, यही बात है। खुशी मैं उनसे जोड़ के नहीं रख सकती, मुझे खुद अपनी खुशी और अपनी दुनिया खुद बनानी होगी। अंदर से कहीं कंटेंटमेंट और मुतमईन होना होगा, वो कहाँ से आएगी? वो नहीं, वो आपके अंदर है। और ज़रूर ये बात ज़रूर है कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं ज़िंदगी में जिनके थ्रू हम खुशी मीनिंग देते हैं खुशी को। उनमें आपकी अच्छी रिलेशनशिप्स आ जाती हैं, उसमें आपके अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑक्यूपेशन वगैरह, आपका एक अच्छा ताल्लुक़ अपने शोहर या एक शोहर का बीवी के साथ ताल्लुक़ आ जाता है। सबसे ज़रूरी है आपकी रिलेशनशिप टू गॉड एंड योर रिलेशनशिप टू योर सेल्फ। जिस इंसान को आप रोज़ सुबह शीशे में देखते हैं, डू यू लाइक दैट पर्सन? सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप अपने आप को देखकर
ये सोच सकते हैं कि मैं अपने आप को देखकर खुश हूँ और आपकी कॉन्शियस क्लियर है। सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि कॉन्शियस क्लियर हो कि हमारी ज़िंदगी में जो हम जो चीज़ें जो से पुराने वक्तों में जो हर मज़हब ने जिस पे बात की कि कंपैरिजन्स, जेलसीज़, ग्रीड वगैरह जो है ये नेगेटिव इमोशंस, इनके साथ हम जो हैं अपनी जब हम कंपेयर करते हैं दूसरों से अपने आप को या कुछ, हमारी हैप्पीनेस किसी हद तक डल हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, थोड़े से बिटर हो जाते हैं। अगर आप दूसरों के साथ कंपेयर करें, इनके पास मैं ये ज़िंदगी में इतना कर नहीं पाया या कोई कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है आपको। मगर बात ये आ जाती है कि ये तो बहुत ही एकदम एक्सटेंसिव टॉपिक है कि अपने अंदर से वो रिसोर्सेज आप कैसे ढूंढेंगे। ये तो बड़ा फिर एक डीप टॉपिक, इन डेप्थ डिस्कशन है जिसके लिए यहाँ पे टाइम इतना नहीं है। नहीं, व्हाट आई मीन टू से इज़ कि बहुत उसमें फिर सबसे ज़रूरी चीज़ें आ जाती हैं आपकी ज़िंदगी के शुरू के 5-6 साल जो क्या कैसे गुजरे, आपकी इन्वायरमेंट ने आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया, उससे आप अपना ओपिनियन ज़िंदगी का फॉर्म करते हैं और आपकी एबिलिटी टू टैप इनटू दैट रिसोर्स वहाँ से इन्फॉर्म होती है, वहाँ से आती है। वाओ, so you really have to go back in time and again reflect. The onus falls on the parents again. उन पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो एक बच्चे को कैसे शुरू के 5 साल देते हैं और yeah, I think that's what it is. ये सब चीज़ें। ठीक है। What about material things? A lot of people say, चलो you're feeling down, I'm like yeah, let's go to the mall, कुछ retail therapy कर लेते हैं। For some people it actually works. It has its place. उसमें भी मनी किसी को uncomfortable तो नहीं करती ना। It can buy you experiences, it can buy, मतलब आपको कुछ फ़ायदे तो दे सकती है ना। मनी एंड रिटेल थेरेपी, आप यू फील गुड अबाउट, बट वो टेम्प्रेरी होती है। जो कांस्टेंट सोर्स हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे अपने अंदर ही है, जिसके साथ हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। बिल्कुल सही है। तो उसमें टैप इन करना, ऑलवेज टाइम टू टाइम उसमें टैप इन करना। Would you recommend things like meditation, spirituality? Oh yes. इन चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी आपको ग्राउंडेड रखेगी, आपको आपके एक मयाना रवि के उससे ऊपर, मतलब ज़िंदगी आप उसी तरीके से गुजारेंगे। बिल्कुल सही है। या सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल भी रहे, स्पिरिचुअल रहना, बिकॉज आपकी कॉन्शियस क्लियर रहेगी। जब आप एक्सरसाइज मेक्स यू हैप्पी, ये मैंने पढ़ा है। वो खैर वो तो मैं से पढ़ी थी, हैप्पी स्टेट के डिप्रेशन को वो फाइट करता है, वो आपको सेरोटोनिन रिलीज करता है, तो केमिकली भी हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने डिसाइड कर लिया है और मैं खुश हूँ is not enough. It can also be the workings feel good of your chemicals brain. जी, जो आपने बोला सेरोटोनिन वगैरह लेवल्स वगैरह अच्छे हो जाते हैं उससे और you feel generally good. तो एक्सरसाइज और ऑफ कोर्स व्हेन यू फील गुड एंड फिट तो आप वैसे ही खुश रहेंगे। When you feel good कहते हैं, then you even start looking good. It shows in your face, it shows in your body, all these things. We're going to take a little break. Break के बाद वापस आते हैं तो हमारी जो काउंसलिंग थेरेपिस्ट जो है और आज मौजूद है। I was like, good, she's psychologist, and we will be back with her. थोड़ी सी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। हमारी गेस्ट तो साथ साथ हैं ही हमारे, लेकिन नसीब खान और जुगाड़ू ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आज हैप्पीनेस और खुशी के हवाले से बात हो रही है, तो नसीब खान, जुगाड़ू रख दें इसे। जुगाड़ू अब रख दें इसको, अभी सीरियस कॉन्वर्सेशन नहीं है। ख्याल में बंदा फरारी चलाए खुश। मुझे लगता है कि जुगाड़ू जो है वो खुद अपनी खुशियाँ वो अंदर से करते रहते हैं 24 घंटे। हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट क्वालिटी टू हैव? आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी क्वालिटी है, बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन जो ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अपने साथ हैं। सो ये सबसे ज़रूरी है कि अपने आप पे सबसे ज़्यादा रिलाई करना सीखना। बिल्कुल सही है। तो जुगाड़ू ये चीज़ कहाँ से आती है तुम्हारे अंदर? भाई देखें, एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए ज़िंदगी में कि जब भी आप अपने आप को देने के काबिल करेंगे ना, तो आपका हाथ कभी खाली नहीं रहेगा, और जब भी आप ये सोचेंगे कि आपको सामने से मिलेगा तो हमेशा आप ढूंढते ही रह जाएंगे। इसलिए खुशियों को भी अपने पास से जाने दीजिए, लोगों को दीजिए, तो आप में खुद कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि वो आपके अपने अंदर से आ रही है।
5 मिनट पहले क्या बात कर रहा था और अभी देखो क्या बात कर रहा है। सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी का पॉइंट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये ठीक है, लेकिन जब आप कोई जल जाता है तुम्हारे अच्छे सवाल सुन के यार, बस क्या करें यार। नहीं बट अल्लाह माफ करे। तुम हंस रहे हो, ये सीरियस खुशी है। ये मैं तो हमेशा ऐसे ही हंस रहा हूँ। अच्छा मुझे बताएं, ये जो खुशी होती है, अच्छा मुझे देखते हैं मैं हमेशा हंस रहा होता हूँ, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये बंदा पागल है। वो कहते हैं कि तुम्हें अभी तो कोई वजह भी नहीं दी हंसने की, तो इतना ऊंचा क्यों हंस रहे हो और इतना जोर जोर से और बार बार क्यों हंसी जा रहे हो? क्या गलत है? कोई तो अंदर से बात होती होगी जिस पे हंसते हो ना। लेकिन शाज़िला साहब कहते हैं कोई लोगों की आंखों में भी गम नजर आता है, लाइक यू कैन टेल देयर स्टेट ऑफ माइंड और यू कैन टेल दैट दे आर नॉट, यू नो, बिकॉज हैप्पीनेस कांस्टेंट स्टेट रह नहीं सकती, और रहनी भी सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, सस्टेनेबल नहीं है रियलिस्टिकली स्पीकिंग। हाउ अगेन पीपल लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन अदर्स, तो आपने कह दिया ठीक है, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, लेकिन हाउ डेंजरस इज इट टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस? कल वो आपकी ज़िंदगी में है नहीं है। अगर आप किसी एक इंसान से अपनी उम्मीदें वाबस्ता टोटली कर लेंगे, या एक या दो इंसानों से, कल वो ज़िंदगी हमें बहुत से डिफरेंट पाथ्स पे ले जाती है। और कल जो लोग जो आज हमारी ज़िंदगी में हैं, कल ना हो किसी भी वजह से, तो फिर आप किस तरफ देखेंगे? तो उस वक्त हमें अपने अंदर टैप इन करने की ज़रूरत है। That's very true. वो फिर मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन कभी कभार कुछ लोग बहुत ज्यादा खुशी दे देते हैं। आपको लगता है कि आपसे ज्यादा खुशी आपको लोगों से मिले। अब जिस तरह ये इसके साथ जिस तरह मेरा वो होता है, हम लोग ये म्यूजिक वगैरह बनाते हैं इधर, जब पहले दिन से मुलाकात हुई तो उस दिन से पता था कि जब भी इकट्ठे होते हैं साथ एक गुड वाइब भी होती है, अच्छा एक लिंक होता है। तो ये तो बहुत अच्छी, ये तो आप दोनों की नेचुरल इनर स्टेट है ना, तो आप दोनों एक टीम बन गए और जिसकी वजह से आप लोग एक चीज़ डिलीवर कर पाते हैं जो कि एक बहुत पोटेंट एनर्जी नजर आती है व्हेन दे आर ऑन स्टेज। हाउ कैन वी पुट हैप्पीनेस एंड द आइडिया ऑफ कंटेंटमेंट इन आवर चिल्ड्रन? जो आपने कहा कि ये फॉर्मेटिव इयर्स में ही ये चीज़ें होती हैं जो आगे जाके नजर आती हैं। पहली चीज़ ये कि माँ बाप जब हम बनते हैं ज़िंदगी में, सबसे बड़ी जिम्मेदारी और एक ड्यूटी हमारे ऊपर आयद हो जाती है, जो कि है एक रिस्पॉन्सिबल, कॉन्फिडेंट एंड ऐसे बच्चों को तरबियत देकर पालना जो अपने आप को शीशे में देखें तो पसंद करते हैं। सेल्फ लव कितनी अच्छी लग रही हो। ये दाना है, लेकिन कोई बात नहीं, दुनिया में खूबसूरत हो उस सही बात है, ये बात है, यही हो सकता है। मैं भी अपने आप को देख के यही कहता हूँ। सो उस पे ये होता है कि बच्चे का पहला इमेज जो अपने बारे में फॉर्म होता है जब वो अपनी माँ की गोद में होता है और जब वो दुनिया को समझने लगता है, जानने लगता है, आंखें खोलता है, अपने इर्द गिर्द देखता है, माँ या प्राइमरी केयर टेकर जो भी हो, कि वो उनकी आंखों में अपने लिए क्या देखता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारा ढेरों प्यार अपने बच्चों को दिया जाए, उनकी बात को डीपली सुना जाए, समझने की कोशिश की जाए और उनकी बातों को बिलीव किया जाए, और जहाँ वो गलती करते हैं उनको प्यार से, पेशेंस से समझाया जाए, और लोगों के सामने उनकी इंसल्ट नहीं की जाए। बिकॉज आई थिंक अकेले में समझाएं जो भी, मतलब अपने बच्चों को आप जिस तरह भी तरबियत देना चाहते हैं, उनकी सेल्फ इमेज जो होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे थेरेपिस्ट और वगैरह वो हमेशा कहते हैं कि आप एक हैप्पीनेस चार्ट भी बनाएं। सो अगर मैं आज की डेट लिखूं एंड देन 2-3 चीज़ों पर अगर एक्टिवली काम करूं, वो हॉबीज़ जो मुझे पसंद हैं, या म्यूज़िक मुझे पसंद है, या वो दोस्त मुझे पसंद हैं जिनके साथ मैं टाइम गुजारती हूँ, अगर मैं 10 दिन इनके साथ वही चीज़ें करते रहूँ, मेडिटेशन, ये वो जो चीज़ें जिससे मुझे थोड़ी सी भी प्लेजर मिल रही हो, एंड देन आप अपने चार्ट को दोबारा रिव्यू करें, do you feel like your numbers have come down and come up in terms of happiness? Come up. Are those exercises helpful? They can. इतनी सारी किताबें आई हैं कि how to be happy, how to cultivate happiness, how to कोई difficult goal जिंदगी का happiness नहीं होता, ये एक inner state होती है। State of mind. It is an inner state जो कि आपके मतलब इसको इतना गोल बड़ा बना के हर वक्त सोचते रहना कि मैं ये चार्ट बनाऊंगी, मैं ये करूंगी, आई डोंट थिंक कि ये दैट इज़ अ रियली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। आप कितनी दफ़ा बैठ के अपने चार्ट को देखेंगे, मतलब यस इट हैज़ इट्स प्लेस, उसकी भी एक वो है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि यस अपने अंदर से वो रिसोर्सेज को डिग इन किया जाए, जो कि जिनमें ये सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स हो, अपने आप को पहचानने की कोशिश की, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है। अच्छा, ये जो सवाल किया अनुषा ने, हु एम आई, व्हाट एम आई डूइंग, ये अब मुझे कभी कभार थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि जो चीज़ें कुछ ज़्यादा अरसा पहले नहीं जिसपे मैं करता था उससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी और वो मैं इसलिए करता भी ज़्यादा था। अब जब वो सारी चीज़ें मैं करूँ और सोचूं भी, ना मुझे सोचने से उतनी खुशी मिलती है, ना मुझे वो करने से इतनी खुशी मिलती है। तो क्या ये बात
सही है क्या, ये गलत है? Should I be concerned? नहीं, वो जो बात हम फिर थोड़ी सी बात करते हैं कि जो सब्सटेंस अब्यूज़ या जो लोग एडिक्शन वगैरह में भी होते हैं, ड्रग्स, तो वो अगर थोड़ी बहुत ड्रग्स लेते हैं तो फिर उन्हें ज़्यादा की ज़रूरत होती है, ज़्यादा की ज़रूरत होती है, ज़्यादा की, वो उतने से उनका गुजारा नहीं होता। तो शायद हैप्पीनेस भी अगर इसी, मैं इसको एक कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ, हालांकि ये है नहीं पैरेलल्स, लेकिन इट इज अ ड्रग, इट इज नॉट अ कांस्टेंट स्टेट, इट विल फ्लक्चुएट। ये एक्सपेक्ट करना अपने आप से कि हम हर वक्त खुश रहें, वो भी एक अपने ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं। कभी-कभी दिल, like she also said that contentment is a milder form of happiness, जो कि कांस्टेंट रह सकती है काफ़ी ज़्यादातर इंटरेक्शंस में, ज़िंदगी में। और कंटेंटमेंट में आपको ज़रूरी है ये नहीं है कि बंदा नजर आए कि ये बड़ा खुश है, क्योंकि ये बड़ा, ये सब अब लोग दो को देखे यार बंदा बड़ा मुतमईन है, लेकिन इस शक्ल से तो ये इतना मतलब ये हमेशा इसने गंदी शक्ल बनाई भी होती है जाफर ने, लेकिन मुझे पता है कि दिल से ये जुगाड़ू ने कि ये फुल ये मुतमईन है। लोग तो कभी भी आपसे खुश नहीं होते, दे विल ऑलवेज फाइंड समथिंग टू पोक अ होल इन यू, वो लोग निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, कुछ ना कुछ। वो इंसान को, किसी को वो मुकम्मल तौर पे खुश देख नहीं सकते, और आप उनकी तरफ इसलिए देखना छोड़ दें क्योंकि आप अपने साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करेंगे अगर आप, मतलब वो लोग तो कभी खुश नहीं होंगे लोग। बिल्कुल, और ये बात तो हमने पहले भी कवर कर ली थी कि अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना, या किसी की खुशी देख के, या किसी का घर देख के, या किसी की गाड़ी देख के अपने आप को छोटा समझना, बिल्कुल, कि मैं नहीं कर पाई या मुझसे नहीं हो पा रहा, ये चीज़ें तो खैर होनी भी नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं होनी चाहिए कभी भी नहीं। इट्स अ वेरी यूजलेस एक्टिविटी एक्चुअली। अगर क्या है ना, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो हमेशा एक सिलसिला है, चल रहा होता है कि नहीं यार मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन उसके पास ये छोटी सी चीज़ है, ये क्यों नहीं है मेरे पास। आई थिंक एक्सेप्टेंस के साथ काफ़ी कुछ हल हो जाता है मसला। और मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं यार यू गाइस हैव फैमिली, यू गाइस हैव योर सिस्टर्स, हमारे पास पैसा बड़ा है लेकिन हमारे पास यार जिस्म के हिस्से सारे पूरे हैं, आप देख सकते हो, बोल सकते हो, ये शुक्र करने पे आए तो शुक्र करने पे आए। Gratitude is a big part. Oh yes, that's a very very big part of it, क्योंकि you will always find something to be grateful for. इतनी सारी नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा है, हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह सूरज निकलता है, विदाउट पे बैठा हुआ हूँ, आप यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप बैठे हैं, ये बैठे, बिजली ने अच्छा खाना बनाया था हमारे लिए, little things। क्या बात है, ठीक है, यानी कि शुक्र करना ज़रूरी है, बेशक, मेडिटेशन करना ज़रूरी है, बेशक, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके साथ टाइम गुजारना ज़रूरी है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन, योर कनेक्शन टू योरसेल्फ, एंड दिस विल ऑल लीड टू कंटेंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि आपका अपने आप से कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इंसान, हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये हो गया कि हम सबसे कनेक्ट हो गए सिवाय अपने आप से। वो जो एक खालीपन है, वो एक अधूरापन है, हम अपने आप से कनेक्टेड हैं, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, स्नैपचैट, बड़े कनेक्टेड हो, वही बात है कि हम बाहर ही देख रहे हैं, अपना जो बाहर हमारा जो है उसको वो देख रहे हैं और उसी तरीके से सबसे कनेक्टेड है। अंदर अपने आप से कनेक्टेड नहीं है तो फिर खाक। शाज़ीना, मुझे ये बताइएगा, हाउ अबाउट सोशल मीडिया, हाउ मच हैज इट कॉज्ड लाइक यू नो अनहैप्पीनेस अमंग्स पीपल? दूसरों को देख के, ओह हाँ ये तो वेनिस में इनकी तस्वीरें बड़ी अच्छी लग रही है, मेरा तो जाना ही नहीं हो रहा। So this is what it is, again a comparison। हमने ये बात कवर की है कि आप लोगों की ज़िंदगी को, I mean if it was half as exciting जितनी वो फेसबुक पे लग रही है तो बात ही कुछ और हो, वहाँ पे जो नज़र आ रहा होता है ज़रूरी नहीं है वो, वहाँ पे जो ठंड लग रही है, जो कमरा नहीं मिल रहा, रात में सर्दी हो रही है, नहाने के लिए पानी नहीं है हुंजा में, वो देखेंगे कि सुबह उठ रहे हैं पहाड़ों के आगे नाश्ता कर रहे हैं, कपड़े पहन, लेकिन पता है एग्जैजरेट करने का ना हमारे अंदर वो बहुत ज्यादा हो गया कि छोटी सी चीज है, हमें उससे खुशी मिली नहीं मिली, हमने उसको दिखाना, वाह वाह क्या बात है, कितने खुश है, खाना बेटी की एंगेजमेंट हो गई है, इस तरह भी होता है ना, मतलब एंगेजमेंट हो गई इसकी। अच्छा जी, जाते जाते अगर आप लोगों से कुछ कहना चाहें आज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, सारी बातें तो हमने कवर कर ली है। हाँ, मोस्टली तो हमने कवर कर ली हैं, बस ये 4-5 चीज़ें जो मैंने कही थी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, कनेक्शन टू योरसेल्फ, जॉब सेटिस्फैक्शन, अपना फैमिली लाइफ, हैविंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स विद फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स आपकी फैमिली के साथ, बिकॉज नो मैन इज़ एन आइलैंड, जो कहा जाता है ना कि हम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, हमें एक दूसरे की, वी आर इंटरडिपेंडेंट, हमें ज़रूरत होती है, सोशल एनिमल्स हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, वाज अ प्लेजर मीटिंग यू, इंशाल्लाह वील हैव यू अगेन ऑन द कैफे सून। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हम स्पिरिचुअल कनेक्शन, हाथ पकड़ो, हाथ जब तक नहीं पकड़ेंगे ना तो फिर वो आज कुछ स्पेशल हो जाए, मैं हूँ मंचली, बिजनेस करने चली, संडे हो या मंडे, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए।
वेलकम बैक। हमारा एक सेगमेंट है ब्राइट बच्चे जो हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। वाकई में पाकिस्तान में बहुत सारे ब्राइट बच्चे हैं जिनको हमें अपने कैफ़े में भी इनवाइट करना चाहिए, अपने प्लेटफॉर्म से उनको एक्सपोजर देना चाहिए कि आप लोगों को भी पता चले कि कितने सारे ब्राइट बच्चे हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं जो बहुत ज़बरदस्त सा काम कर रहे हैं। इस वक्त मैं आपको द मदर एंड सन डो से मिलाना चाहूँगी। सरवत नसीम शाह साहब है हमारे पास, हु इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट एज वेल एंड शी इज़ एन ऑथर ऑफ द स्मार्ट पेरेंट्स हैंडबुक। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Very well, Thank you so much for your time. Thank you so much for coming here. And Sayyid Marwan Shah is her son, who's a junior entrepreneur, and mashallah he's been working on some amazing things. He's got his own YouTube channel as well. And उनके भाई ने लॉन्च किया है एक स्पेस स्कूल। स्पेस स्कूल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जहाँ पे यंग बच्चे जो हैं, हम जैसे बड़े बच्चे जो हैं, वो भी एस्ट्रोनॉमी के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मरवान, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm fine. Tell us a little about what you're doing. What about the YouTube channel, and tell us a little about the Space School. So my YouTube channel is Space School Marwan. If you see it, then I have launched already 3 videos of it. Great. Of moon. अच्छा, उर्दू में बताओ, उर्दू में कि सबको समझ में आए कि क्या क्या हो रहा है। हाँ। तो मैंने 3 वीडियोस चांद के पोस्ट किए हैं स्पेस स्कूल मरवान के नाम से। और वाह, तो उसमें उन वीडियोस में होता क्या है, करते क्या? उन वीडियोस में तो मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ चांद के बारे में। अभी हमने और भी पिक्चर्स भेजने तो हमारा और भी वीडियोस बन जाए। ठीक है। और इसलिए जब हम लोग वीडियो बनाते हैं फिर हम लोग क्रोमा स्क्रीन से वही पिक्चर सेंड करके फिर वो लगा के फिर एनिमेशन से फिर रियल लाइफ जैसा लगता है। ज़बरदस्त। टेल मी, आपका कितना हाथ था इसके इंटरेस्ट में, या इसके भाई को ज़रा सपोर्ट करना, उनको इनकरेज करना कि ठीक है ये काम करो एंड यू मस्ट? असल में वैसे तो ये इट्स जस्ट स्टार्टेड एज अ हॉबी। ये लोग एक दफ़ा हमने एक एस्ट्रोनॉमी मून गेजिंग सेशन हो रहा था जमजमा पार्क में, तो हम बस वहाँ गए थे और बच्चों ने देखा। फिर अब वो होते हैं एक दफ़ा एक्सपोजर हो जाता है तो फिर वो हर एक्टिविटीज इतनी ज़रूरी भी जी बिल्कुल डेफिनेटली, और पता नहीं होता बच्चे का कब इंटरेस्ट कहाँ से स्पार्क हो जाएगा। फिर ये वीडियोज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, बुक्स इसकी ज़्यादा शौक से देखने लगे, तो आई यूज्ड टू गेट ऑल दीज थिंग्स फॉर हिम। लेकिन 8 ईयर ओल्ड का जब ये हुआ 8 साल का, तो फिर इन्होंने, हम लोग क्योंकि हमारा बिजनेस है तो अक्सर ये लोग ऑफिस में होते हैं, तो इनको इंटरेस्ट हुआ कि हमें भी बिजनेस करना है और हमारा भी ऑफिस होना चाहिए और हमारी चेक बुक्स होनी चाहिए और हमारे पास ये चीज़ें। चेक बुक है तुम्हारे पास? Yes, I have a checkbook and HBL card which is not activated yet, but soon I'm gonna activate. They have the junior bank accounts also. तो 1 by 1 फिर हमने ये स्टेप्स करने शुरू किए, अकाउंट भी खोला, फिर इन्होंने कहा हमें बिज़नेस भी करना है। तो अब क्या बिज़नेस करें भाई, तो मैंने कहा एंटरप्रेन्योर्स हो तो अपना रिसोर्स लेकर आओ, क्या चीज़ है तुम्हारे पास, कि कौन से बिज़नेस में जाना है। तो फिर क्या हुआ था मरवान बताएं। So what really happened is that first when I thought I should start a business and earn more money. Wow, look at him. And then first I thought of a library. Okay, that's a good idea. Because I was really interested into books first. But then my brother thought of school. And then my mom thought of a space. And then when my mom combined the two together, yes, space school, then we had mostly everything we could have for our we had a telescope, we had a सारी equipment एक साथ कर दी। तो मुझे बताओ, टेलीस्कोप तो यहाँ पे भी है, तो how do you use this? And so can you actually see the moon from this on a clear night? Yes. If you even go to Zamzama Park, if you see from the big telescope, then you only see a little. But from this telescope, I literally saw 2 cracks from the moon type. नहीं, really? Yes, because can you see Mars from this? Because कहते हैं कि कभी-कभी you can see Mars with the naked eye. Yes, you can see Mars, but on the other, because this side, since there's light noise, that's why it won't reflect some of the light. So we can't see it because of the light. And did you see the eclipse that happened recently? Yes, the solar eclipse and the lunar eclipse अभी हुआ था थोड़े. I was in Nathia Gali at that time. It was very nice and very clear. So what happens in the lunar eclipse? Did you ever know what region does it reach to become the bloody moon? No.
Teach me. It's called the Umbra region, where blue light is spreading out, also yellow color. Green is almost close to orange and red. That's why in the middle of it there's red, and when the moon gets into the middle of the side, it shows the red light and orange. Wow, so you're really interested in space. So are you planning to become an astronomer? Yes, an astronaut. And an astronaut? Yes. वाह, पाकिस्तान को तो एस्ट्रोनॉट की ज़रूरत है, यहाँ पे तो एस्ट्रोनॉट का यहाँ पे सूट भी तैयार है। अच्छा, वो क्या है मेहमान? What is that? This is a VR. ठीक है, इससे क्या होता है? उर्दू में बताना। तो हम लोग एक फ़ोन डाल के एक गेम डाउनलोड करते हैं, वो VR मून होता है, जिसमें हम लोग उठ के और वॉक करते हैं इतना। तो आपको लगता है कि आप मून पे वॉक कर रहे हैं? Yes. या स्पेस पे वॉक कर रहे हैं? वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं? जी, ये तो हम वैसे दुबई से लेकर आए थे। तो ये जब इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया तो अभी अपनी हर बर्थडे पे, हर इवेंट पे तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें लेते हैं जो इनके स्पेस स्कूल में इन्होंने समर कैंप से शुरू किया था। जी है, लेकिन लिमिटेड है ऑफ कोर्स, क्योंकि डिमांड नहीं होती तो सप्लाई भी नहीं होती। तो ये है कि अब इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो अब बुक्स भी अगर हम मांगते हैं तो मिल जाती हैं कुछ बुक स्टोर्स में। शुरू हो गया है। जी, तो क्या स्पेस स्कूल में दूसरे बच्चे कैसे चलता है? If I want to send some kids, how do I do it? They can't join it on physically, but they can join it me on YouTube and Facebook, because mainly I can't. क्या? उर्दू में मुश्किल हो रही है। हाँ ठीक है, तो YouTube में आपको फॉलो कर सकते हैं और आप उनको सिखा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें स्पेस में हो रही हैं और किस तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए। जी, पहले मेहमान घर में कर रहे थे, लेकिन घर में ज़्यादा लिमिटेशन होती है, कितने लोगों को बुलाएं, कब बुलाएं। तो अब इन्होंने हैज़ गॉन पब्लिक और यूट्यूब चैनल ओपन टू द वर्ल्ड, एनीबडी कैन वॉच हिज वीडियोज़। और हमारा जो इनका लोगो है, वो जो इनका टैग लाइन है, इट इज़ बाय द किड्स फॉर द किड्स। तो बच्चे सिखाते हैं और बच्चों के लिए सिखाते हैं। तो और लर्निंग इज़ फन, सो इट इज़ एन एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट को मिक्स करके एक प्लेटफॉर्म बना दिया। ज़बरदस्त। No, I'm so glad to see that parents are supporting all of this and the young kids who are doing this. The age of कितनी उम्र है आपकी? How old are you? I am 9 years old. 9 years. And when did you start all this? I'm 10. Oh, you almost okay. Just turned 10. I'm 10 actually. ठीक है. And there you go. You got your astronaut suit as well. तो फिर एस्ट्रोनॉट बनने के लिए तो कहीं बाहर जाना पड़ेगा। One thing, we buy this costume when we were at Disneyland or at Orlando. There is not just a magical kingdom. There is a sci-fi park, Epcot. Epcot Center. Yeah. We did so many science rides and science experiments. Did you go to the planetarium? Yes, we did. That's where we got the suit. अच्छा, तो मैं आपको पता है कि प्लानिटेरियम में पाकिस्तान कराची में भी है? जाना हुआ है? No, I have not gone there. You should go. It's interesting. But have you ever known what Supargo's communication satellite that they have sent from some information? कौन सा था हमारा जो एक सैटेलाइट बहुत ही Sat1 सुपार्को से वही बता रहे हैं। तो a lot of people don't even know कि हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट गई हुई है स्पेस में। हमारी कम्युनिकेशन एक सैटेलाइट तो है। तो आप लोग तो चैनल पे सबसे पॉपुलर सैटेलाइट दुनिया की कौन सी थी? उसका एक नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। It was with an H. I think ये एक ट्रिविया करते हैं और मैं भी गूगल करती हूँ। मैं ब्रेक पे भी जाएंगे और ब्रेक से जैसे वापस आते हैं तो मैं याद करने की कोशिश करती हूँ कि which was the most popular satellite which was sent up in the air? I think it's the Hubble one. The Hubble. You're right. There you go. It was with an H. Well done. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Because I could only think of मैं हूँ मंचली business करी। तुमने
स्पेस स्कूल के जो को-फाउंडर हैं मरवान, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी वालदा भी मौजूद है यहाँ पे। आज हम ब्राइट बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, वो बच्चे जो यहाँ पे कुछ डिफरेंट सा कर रहे हैं एंड ही इज़ डूइंग समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। सो आप उनको यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। सारा साहब आपसे भी 2 सवाल बिल्कुल करूँगी। व्हेन यू नोटिस्ड योर सन्स इंटरेस्ट इन स्पेस एंड मैनी सेड कि मुझे ये करना है, व्हाट मेड यू एनकरेज हिम इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक नहीं अभी नहीं ऐसी बातें नहीं होती हैं, लेट्स प्ले सम क्रिकेट इंस्टेड? अच्छा, ये है कि मेरा तो थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव इसलिए भी बिकॉज आई हैव डन माय रिसर्च ऑन पेरेंटिंग और मैं बुक लिखी और सारी चीज़ें की, तो मुझे खुद भी इन सब चीज़ों में बहुत होता कि आई कीप वॉचिंग इनके इंटरेस्ट इन चीज़ों में। और ये कि दोनों बच्चे मेरे डिफरेंट हैं, तो 3 है लेकिन दोनों की एज बिल्कुल सेम है, 1 साल का फ़र्क है, लेकिन इनके इंटरेस्ट, इनकी पैशंस, इनकी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट हैं। तो आई लेट देम, जो चीज़ें ये बताते हैं, इन्होंने बिजनेस का कहा तो आई गेव देम द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर और देखिए क्या कर सकते हैं। हाउ एज अ पेरेंट कैन यू एम्पावर योर चिल्ड्रन एंड कैन यू इनकरेज देम एट सच यंग एज ऑल्सो? जितने पेरेंट्स हमें साथ देख रहे हैं, अगर उनकी बच्चों की इंटरेस्ट, उनको कुछ चीज़ अनयूजुअल लगती है तो शायद उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। बिल्कुल। तो किस तरीके से आप अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो मैथ हो, जो भी चीज़ उनकी इंटरेस्ट हो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट? अच्छा, ये है कि आजकल तो बहुत पेरेंट्स इन चीज़ों में और टीचर्स, स्कूल्स सब बच्चों को दे रहे हैं ये वाला एज कि दे कैन डू व्हाट दे वांट। लेकिन जहाँ पे पैसे कमाने वाली बात आती है, थोड़ा बिजनेस वाला एलिमेंट आता है, तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि पेरेंट्स डिस्करेज करते हैं कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और पैसों के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये होता है कि जब हम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है। अब अगर बच्चा बाद में सीरियस नहीं होता अपनी जॉब और इस तरफ, तो फिर हमें इशू होता है। डू यू थिंक कि बच्चे में कोई ना कोई जगह ज़रूर होती है जहाँ पे वो एक्सेल करेगा, हर बच्चे में? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आप उसका टैलेंट और उसकी इंटेलिजेंस, उसके ऊपर फोकस रखें, और फिर अगर वो उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं तो वो वेन्यू भी उसको दें, और शुरू से एक पॉजिटिव फीलिंग अबाउट मनी एंड पॉजिटिव यूज़ ऑफ मनी और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अबाउट मनी वो आप बच्चे के अंदर डालें कि अगर आप करना चाहते हैं तो इसको आप एक्सप्लोर करें, और पेरेंट्स आर ऑन द बैक, वो जितनी सपोर्ट और जितनी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। What's the one advice you'd like to give all mothers to make their children a little more capable and you know? I think they should watch their interest. पुश भी नहीं करना है बच्चों को कि ज़बरदस्ती क्योंकि कोई और कर रहा है इसलिए करें। They should just give them their space. Literally, give them their space. Marwan, you were telling me something during the break. I want you to share with the audience also. क्या बता रहे थे मुझे? Yes. कुछ मिल्की वे के बारे में बता रहे थे. Yes. So like the Hubble telescope, like you can see really far away. Yes, you can. When Hubble discovered Andromeda, a neighboring galaxy. But not just Andromeda. There is literally more than one. There are 3 other galaxies. Wow. I don't remember their So do you names. believe in aliens? Do you think aliens exist? No. Life on other planets? No? No. But I only believe on one planet, Mars, because It's a lot like of Earth. probes have found like strange things on Mars. Yeah. And they found water. Yes, they found water. And they also checked on the south and north pole. बिल्कुल सही है. Yes, and I was also telling that and in Milky Way there are in the bulge, which is the galactic center of our galaxy, is a Sagittarius A, which is the biggest black hole of our solar system. Really? But aren't black holes dangerous? They can suck us in. What if it sucks the Earth in? But that's फिर क्या होगा? But it's good that we are far away and on the Orions were far away from the middle. Ah, so we are on the Orion. Yes, Orion Spur. Like एक मजे की ऐप भी है, अगर आपको स्पेस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो स्काईलाइट करके मैंने अपने फ़ोन पे डाउनलोड किया था, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एंड उसको अगर आप ऊपर डालें आसमान पे, रात पे अगर खुला आसमान हो, तो इट एक्चुअली टेल्स यू ऑल योर stars and location of the stars. Yeah, and astrology, where the Aries is, where Sagittarius is, where the Big Bear is, where the Orion is, and all those things. So it's very, very, very interesting. तो ठीक है भाई, follow करना है आपने मरवान को बिल्कुल YouTube channel पे. What is it called again? Space School Marwan. The Space School. The Space School Marwan. ठीक है. Anything you'd like to say to all those parents also who are watching right now, once again, because I think आप लोगों की ही encouragement की वजह से वो आज ये काम कर रहा है, and at a young tender age of 8, 9 and 10, they already know so much about space, and
बस पाकिस्तान में I think थोड़ा सा I don't even know if there's a space. I mean, there's NASA in the US, but we all know about NASA. Is there Pakistan? Yes, there's Suparco. Suparco तो हाँ, and right, of course. China's is Changi. That is the program. So do you plan on joining Suparco? Yes, like Changi 5 is still on test still, and Changi 4 is still launching to the moon, to the far side of it. So how are you gonna like take all your studies and all your research and apply it in Pakistan? कैसे करोगे पाकिस्तान के लिए? I have a book called Encyclopedia of Space. ठीक है. I bought it at my school because there was a book fair going on. Okay. Where I found this whole big book of science of space, and when I read it, I got so interested to it that I found out about more things about black holes, nebula, dust that create stars. Are nebula smaller stars? What are they? No, nebula dust is which is really hot dust that जमा होता है बस एक जगह में. It's the beginning of this stuff. like that's how it created Milky Way's stars. And did you know there is more than trillion stars in the Milky Way? Of course, I'm sure there are more than trillion into trillion into trillion. All those mothers watching, once again, you know, just a little message on encouraging your children. जाते जाते आप ही से लेना चाहेंगे. Marwan, thank you so much for being here. It was fantastic meeting you, and I'm going to follow you now. I'm going to become your YouTube follower. ठीक है? अच्छा, मदर स्कूल में ये कहना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की, वो अपनी जगह उसकी इंपॉर्टेंस है, होमवर्क, पढ़ाई, इन सारी चीज़ों को, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों को एक लिमिट में और सारी चीज़ों में रखने के साथ साथ बच्चों की हॉबीज़ को वॉच ज़रूर करना चाहिए कि जब आपकी हॉबी और पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो नथिंग लाइक इट. वो उसमें जो मज़ा है और जो एक्सीलेंस रीच हो सकती है वो एक ज़बरदस्ती के प्रोफेशन में नहीं हो सकती. It's also like when I started my business and my classmates asked that I told them about my business. Even my teachers, they cheered me, but most of them. That's good. But some of them teased me on it. वो तो होता है थोड़ा सा. Everybody, there's a lot of bullying everywhere. But they cheered me up so much that, exceptly Miss Mariam, the head of the school, which now left the school. She was really appreciated by my business. That's fantastic. Well, I'm also very appreciative about your business and I hope you do really very well. It was a pleasure meeting you, Marwan. Thank you so much for being here at our cafe. And it was a pleasure meeting you as well, Sarwat Sahiba. बहुत शुक्रिया यहाँ पे होने का. Happiness के बारे में आज हमने थोड़ी सी बात की थी. जैसे कि हमारे थेरेपिस्ट ने भी कहा, हमने इतनी सारी बातें की कि मुतमईन होना, contentment is far greater in terms of, you know, long term स्टेट ऑफ जस्ट zen जिसे हम कहते हैं. तो उस पर थोड़ा सा काम करें. हैप्पीनेस तो आने जाने वाली चीज़ है. सम थिंग्स विल मेक यू हैप्पी, अदर थिंग्स विल मेक यू सैड. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. लेकिन कंटेंट रहना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना और अपने वेल विशर्स के साथ कनेक्टेड रहना, अपने बच्चों में ये चीज़ें डालना, उनको इनकरेज करना, थिंग्स दैट मेक देम हैप्पी, थिंग्स दैट मेक देम टेक इंटरेस्ट इन समथिंग, ये तमाम चीज़ें. बिकॉज दीज आर द फॉर्मेटिव ईयर्स और यहाँ से जाके आगे जो कहानी बनेगी इट विल शेप द फ्यूचर. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अब होगी कल. टेक केयर, हैव अ फैंटास्टिक डे एंड फॉलो द स्पेस स्कूल ऑन यूट्यूब. सी यू टुमारो. चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो.